हम्म। रोहित लॉज की आज की इस ई मीटिंग में सभी उपस्थित सदस्यों का और हमारे गेस्ट स्पीकर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और प्रोग्राम की शुरुआत हम यूनिवर्सल इन्वोकेशन से करेंगे। तो इसके लिए मैं बड़ौदा की रेवा लॉज के सीनियर मेंबर अतुल भाई दर्जी को यूनिवर्सल प्रेयर करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। अतुल भाई। O hidden life, vibrant in every atom. ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। O hidden light, shining in every creature. ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर्स। O hidden love, embracing all in oneness. ओ हिडन लव, एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस। May each who feels himself as one with thee May each who May feels each pupil himself himself as one one with with thee. thee know he is also one with every other. know is No, he is also one with also one with every other. Om Shanti Om Shanti. Shanti. थैंक यू सो मच सर। अब हम 1 मिनट साइलेंस मेडिटेशन करेंगे। 1 मिनट मेडिटेशन। और तब तक सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मूवी कैमरास और माइक को टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम्स म्यूट रखें। जय श्री कृष्ण सरबजीत जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी बढ़िया। ओम शांति। द थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रोहित लॉज की आज की ई मीटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे आज के गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर सरबजीत सर और सभी उपस्थित सभ्यों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हम हमारे आज के गेस्ट स्पीकर के परिचय से करते हैं। सभी उपस्थित सदस्यों को फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक को प्लीज चेक कीजिए, इसे म्यूट कीजिए। आइए आज के यंग स्पीकर के बारे में जानते हैं। सरबजीत सर साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं। वो भारत में पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। फिलहाल सर यूरोप में स्पेन में रहते हैं। शुरुआत के वर्षों में उन्होंने यूरोप में कई कंट्रीज एंड सिटीज में अलग अलग फील्ड में वर्क किया है। लेकिन अभी वर्तमान समय में वो स्पेन में रहकर इनके इंटरेस्ट का एरिया मेडिटेशन है और इनमें वो आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर सबके संपर्क में आने वाले लोगों को, खासकर यंग जनरेशन को, वो मेडिटेशन, हीलिंग, पीएलआर का गाइडेंस देते हैं और सिखाते भी हैं। और साथ में वो बाय प्रोफेशन इन करंट टाइम साउंड थेरापिस्ट के क्लास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चलाते हैं। वो अपने एरिया में बहुत ही ख्यातनाम हैं, इसीलिए स्पेनिश लोगों ने उन्होंने प्रोफेसर के उपनाम से नवाजा है। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी सरबजीत सर को मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की रोहित लॉज के ई मीटिंग के प्लेटफॉर्म पर सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का आपका विषय है इनर जर्नी। तो हम सभी को विषय की ओर ले जाके आपके ज्ञान से सबको लाभान्वित करेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। नमस्कार वर्षा जी, नमस्कार ऑल मेंबर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मुझे ये टाइम देने के लिए, और ख़ास तौर पे वर्षा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आप सबके रूबरू होने का मौका दिया। सब लोग मेरे से ज़्यादा
उम्र के हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको जिंदगी का, जीवन का मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे वर्षा जी ने अभी बताया, इनर जर्नी। इनर जर्नी मैं हमेशा दो भागों में बांटता हूं। पहली इनर, जिसमें हम अपने आप पर काम करते हैं, और दूसरी इनर जर्नी जिसमें हम एक मेडिटेटर बनकर ध्यान के जरिए इनर जर्नी करते हैं। तो जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है एक ध्यानी बनने के लिए, एक मेडिटेशन शुरू करने से पहले, जो खास काम है हमारा, हमारे अपने लिए, वो ये है कि हम सबसे पहले अपने माहौल को पॉजिटिव बनाएं। हम किस माहौल में रह रहे हैं? भगवान ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया है हमें, एक अच्छा परिवार, अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई लिखाई, फिर अच्छी जॉब भी। इन इस सभी दौर से गुजरे होंगे। आप सब लोगों ने एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छी परवरिश ली, अच्छी संस्कार आपको मिले, अच्छी स्टडी मिली। उसके बाद आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन में काम करते गए, मेहनत करते गए, और अपने बच्चों के लिए वो सपने देखते गए कि उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। आज आप में से काफी लोग रिटायर भी हो चुके होंगे, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या आप लोग पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हैं, या दूसरे मायने कहूं तो आप अपने जीवन से खुश हैं? शायद सुनने को मिले कि नहीं। उसकी वजह बहुत ही कॉमन है, जो मैंने बहुत से लोगों में, जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैंने उनसे ये जाना, और इस चीज को बहुत अच्छे से मैंने स्टडी किया कि हर इंसान अब अपने जीवन में वो सब कुछ करता है जिसकी उसे जरूरत है। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ बनाता है जिसकी जिससे कि आगे चल के उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हालांकि खुद तकलीफों को झेलता है, खुद अपने सपने खत्म कर देता है, अपने सपने मार देता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे, शुरुआत में, जवानी के दिनों में आपके बहुत से सपने रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते गए, अपने पारिवारिक कार्यों में आगे बढ़ते गए, तो बहुत से सपने, बहुत सी ख्वाहिशें आपने अपनी मार दी होंगी, दबा दी होंगी। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जो आप नहीं कर पाए वो आपके बच्चे करें, या आपके बच्चों को वो सब सुख मिले जो सोसाइटी में बाकी लोग पा रहे हैं। इस चीज के चलते हुए आपने अपने बहुत से सुखों को, बहुत से सपनों को, बहुत सी ख्वाहिशों को दबा दिया। नतीजा क्या हुआ? जब वो बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, वो सेटल हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक भूल गए। जो ख्वाहिशें आपने उनसे की थी, शायद वो उन पे पूरा नहीं उतरे। इस वजह से हर इंसान कहीं ना कहीं मेरी बातें एक होम्योपैथिक दवाई की तरह हैं, जो लोगों को कुछ देर बाद समझ में आती हैं, लेकिन जिस इंसान की समझ में आ जाती है उसकी, इसलिए रिक्वेस्ट है कि मेरी बात ध्यान से सुनिए जरूर, और इस
बाद में इस लेक्चर खत्म होने के बाद में इन बातों पे थोड़ा गौर कीजिए। हो सकता है कि आपकी खुशियां लौट आए जिनका आप इंतजार करते करते शायद थक चुके हैं। अपने आप को टाइम देना सीखिए। आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सेटल कर दिया, उनकी शादियां हो गई, अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन शायद आपके लिए जो उनके कर्तव्य थे उनको वो कहीं ना कहीं भूल गए। उसकी एक बड़ी वजह आज के टाइम में जो तेजी से जिस रफ्तार से दुनिया चल रही है, शायद कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि पछतावा होता है कि काश हमने कुछ टाइम अपने लिए जिया होता, काश हमने अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा किया होता, लेकिन उस समय वो टाइम खत्म हो चुका। आपके पास टाइम है वो सब करने के लिए जिससे आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अकेलापन और शायद अगर मैं कहूं तो दुखों से भरा हुआ जो पीरियड होता है वो हमारी जिंदगी का लास्ट हिस्सा होता है, 50 साल के बाद, जहां हम बहुत से अकेलेपन से या कुछ बीमारियों से पूरी तरह से घिर जाते हैं और फिर धीरे 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 एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी लाइफ जो है वो खत्म होने लगती है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस चीज से छुटकारा जा सकता है। ये जिंदगी का लास्ट हिस्सा आप खुद, आपने अपने कर्तव्य निभा दिए जो आपके बच्चों के प्रति थे, आपकी फैमिली के प्रति थे। अब अपने जीवन के इस हिस्से में थोड़ा अपने सा वक्त अपने आप को दीजिए। 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखिए। जब आप किसी से सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचें कि क्या चाहते थे और क्या हो रहा है और क्या चाहते हैं आगे, कैसी लाइफ चाहते हैं आप, इस दुनिया से जाने से पहले क्या करना चाहते हैं आप, या कौन सी ख्वाहिश थी आपके मन में जो अधूरी रह गई, कौन सा ख्वाब था जो अधूरा रह गया, दूसरों की खुशियां पूरी करते करते कौन सी वो खुशियां थी जो कहीं खो गई। अगर आप इस वक्त बीमार चल रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, आज के टाइम में हर घर में आपको शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये पेशेंट सब मिल जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा कि इसकी वजह क्या है, क्या कारण है कि हर घर में ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक, बीपी? कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की आपने? थोड़ा ध्यान से बैठिए, सोचिए। से तो आपको इसकी वजह आपके खुद के अंदर ही मिल जाएगी। जब हम बहुत सी ख्वाहिशों, बहुत से सपनों को, बहुत सी बातों को अपने अंदर धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। ये चीज मैंने बहुत नजदीक से जानी, बहुत लोगों से मिल के, बहुत लोगों की बातें सुनी, उनसे उनके दुख दर्द सुन के मैंने इस चीज को अच्छे से स्टडी किया और ये चीज जानी कि हमारे दुखों का कारण हम खुद हैं। कहीं ना कहीं हमारा खान भी उसका जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि
बहुत सी चीजें अपने अंदर दबा देते हैं और जो चीजें जो बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो अगर हम चाहें तो इन चीजों से बचा जा सकता है। मैंने एक चीज बहुत ही गहराई से समझी कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन यहां यूरोप में मैंने कभी किसी यूरोपियन इंसान को हार्ट अटैक से मरते हुए नहीं देखा। बहुत रेयर केस होंगे, बहुत कम केस होंगे जिनको शुगर या बीपी की प्रॉब्लम होगी। अब इसकी वजह क्या है तो हमारी तरह ही इंसान है ये भी। फिर हम लोगों में बीमारियां क्यों ज्यादा है? हर घर में आपको मरीज मिल जाएंगे। यहां यूरोप में ऐसा मैंने नहीं देखा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि हम लोग मोह माया के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं। हम लोग मोह की तारों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि वही मोह प्यार रिश्ते हमारे कैसे। अब जैसे आपने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, जो आपने कुछ सपने देखे थे कि हमारे बच्चे बड़े होके जब जॉब करेंगे, जब कहीं सेटल हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब ऐसा हुआ नहीं जैसा आपने सोचा था। तो वो कहीं ना कहीं एक पेन बन के आपके अंदर एक नोट बन गई, एक गांठ बन गई। आप हर रोज हालांकि ये बात आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप घुट रहे हैं इस चीज को। बीमारी का रूप ले लिया। यही कारण है हमारी बीमारियों का। यहां वेस्टर्न कंट्रीज में हर इंसान की एज मैंने 100+ देखी है। और 100 years का अगर मान लीजिए कोई 100 साल या 90 साल का कोई इंसान है, वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये लोग रिश्तों में हमारी तरह बंद नहीं जाते। इनका मानना है का जो कर्म है वो करो। आपका काम है अपने बच्चों को लिखाना पढ़ाना, आपकी फैमिली की केयर करनी, लेकिन अपने लिए भी जियो, अपने आप को भी टाइम दो। और ये लोग अपने आप को वो पूरा वक्त देते हैं जिनके ये हकदार हैं। यही कारण है कि इन लोगों की उम्र भी ज्यादा है। ये लोग हमारी तरह बीमारियों से घिरे हुए नहीं हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आप इस चीज से बाहर कैसे निकलें और किस तरीके से, क्या ऐसा करें कि जिससे आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो जाए, आपकी जिंदगी, आपकी जीवन के इस लास्ट चैप्टर में फिर से खुशियां आ जाएं, ताकि इस दुनिया से जाते वक्त आपके मन में ऐसा कोई भी पछतावा ना रहे कि हम अपने लिए तो जिए ही नहीं। इस चीज का पछतावा आपके मन में ना रहे तो ऐसा क्या करें? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को टाइम देना शुरू कर दीजिए आज से। हर रोज दिन भर जब भी आपको टाइम मिले अपने आप को वक्त दो। ऐसा क्या था जो आप अपने लिए करना चाहते थे, अपने खुद के लिए, जो आपने नहीं किया? उस चीज को आप अब भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक सुनिए, वो कोई भी जो आपको पसंद है, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत बड़ी थेरेपी है। म्यूजिक एक ऐसी, मैं लोगों को साउंड थेरेपी करवाता हूं। साउंड थेरेपी का मतलब क्या है? अगर मेरे सामने कोई पेशेंट आए, एक शुगर का पेशेंट, जिसका शुगर लेवल 400 है,
और मैं साउंड थेरेपी के जरिए विद इन 20 मिनट्स उस शुगर लेवल को डाउन कर देता हूं। मैं उसको कोई दवाई नहीं देता, सिर्फ एक साउंड थेरेपी करता हूं। तो देखिए साउंड में कितनी ताकत है। लेकिन हम लोगों की सोच उल्टी है। हम अगर किसी भी इंसान, किसी एज इंसान को हम गाना सुनते हुए देखें तो हम लोग उसका मजाक बनाते हैं कि ये तुम्हारी उम्र है गाना सुनने की, म्यूजिक सुनने की। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि कितनी उम्र में गाना सुनना चाहिए, कितनी उम्र में पिक्चर देखनी चाहिए, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। अगर आप म्यूजिक पसंद करते हैं तो डेली जितनी देर भी, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आप म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है। और यकीन मानिए आपकी बहुत सी बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि म्यूजिक साउंड एक ऐसी थेरेपी है जिससे आपकी, जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपकी बॉडी में वेव्स उत्पन्न होती हैं। बहुत सेम सिस्टम म्यूजिक का है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी बॉडी में भी ऐसी ही तरंगें निकलती हैं, जिससे हम, इसी वजह से हमारी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती हैं। म्यूजिक के पीछे ये बहुत बड़ा एक राज है। साउंड थेरेपी के पीछे ये बड़ा राज है जिस वजह से लोगों की ठीक हो जाती है। इसमें आपको कोई दवाई खानी नहीं पड़ती। और दूसरी बात, म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। कभी कुछ दिन इस चीज को, 1 हफ्ता इस चीज को ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि रियलिटी में आपकी लाइफ में कुछ चेंज आपको खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। बीपी के पेशेंट है तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और अगर, अब बहुत से लोग हैं कि वो सोचते हैं कि अगर वो इसलिए अपने परिवार से, अपने रिश्तों से बुरी तरह से बंधे हुए हैं, उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनकी सोच है कि अगर हम लोग इन्हें छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या होगा। ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपके जाने के बाद भी ये लोग ऐसे ही जीते रहेंगे। इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंसान आए, राजा महाराजा आए, जिनके मरने के बाद, जिनके इस दुनिया से जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया वैसी की वैसी चल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। ऐसे ही आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आपके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिनों के लिए लेंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब वो आपके इस दुनिया से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको जीते जी इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार अपने अपने काम में बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो आप अपनी लाइफ को जीना क्यों स्टार्ट नहीं करते? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तब भी अभी से आप अपने लिए भी जीना शुरू करो। अपनी जिंदगी को उन बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए बिल्कुल निशावर ना करो। ऐसा ना हो कि लास्ट में सिर्फ आपके पास पछतावा बचे और कुछ बीमारियां। इसलिए अपने लिए जीना शुरू करो। अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, अगर आप बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन अपने लिए भी जीना स्टार्ट करो। अपने आप को भी टाइम देना शुरू करो। ये बहुत जरूरी है, वरना एक दिन सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। बीमारियां और पछतावा, ये दो ही चीजें आपके पास बचेंगी। अगर आपके पास दिन भर में थोड़ा सा वक्त है, अपने घर से बाहर निकलिए, किसी गार्डन में घूमने जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, नई नई बातें सुनेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप इन दुखों से, इन परेशानियों से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। बाहर निकलेंगे
नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे। आपका माइंड अपने आप थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बंधे रहेंगे तब तक आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी खुश हो नहीं सकते। खुशियां आपके आसपास हैं, लेकिन उनको ढूंढना आपको ही पड़ेगा। और ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में कर लें तो यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियां आ जाएंगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो साल में एक आध टूर कीजिए, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाइए। देश विदेश से लोग इंडिया घूमने के लिए जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके। आप इंडिया में होते हुए भी आप में से बहुत से लोग होंगे जो कभी कहीं घूमने नहीं गए। तो इस बार इस साल मेरे कहने पर एक छोटा सा टूर बनाइए और कुछ दिनों के लिए अपनी मर्जी से जी कर देखिए। कुछ दिनों से अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों से थोड़े दिन जी के देखो, जिंदगी का रंग बदल जाएगा। बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए खुशियां आपके आसपास हैं, सिर्फ जरूरत है उनको ढूंढने की, जरूरत है थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की। तो अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से एंजॉय कीजिए। जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए, एक एक पल को ऐसे एंजॉय कीजिए कि देखने वाला भी परेशान हो जाए कि भाई इस इंसान को किस बात की खुशी है। एक एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए कि कौन क्या बोलेगा, क्योंकि लोगों का काम बोलना है तो वो बोलेंगे, उनको बोलने दो। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं इस हालत में कि उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी होती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी, क्योंकि ये कॉमन कुछ। तो जब मैं उन्हें थोड़ा सा इस तरीके से गाइड करता हूं कि मेरे कहने पे कुछ दिन आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, तो वही लोग बाद में कॉल करके या मिलकर ये चीज बताते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई है। तो बहुत खुशी होती है ये चीज सुन के कि चलो हम लोग किसी के तो काम आए। काम आया, किसी की लाइफ को तो मैं थोड़ा चेंज कर पाया। आप भी, अगर आप यहाँ आज जुड़े हैं, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसको अपने डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में थोड़ा सा इस चीज को अप्लाई कीजिए। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी बातों को अप्लाई कीजिए। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपको बहुत खूबसूरत है ये जीवन, बहुत खूबसूरत है। बहुत से काम हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप लोग बीमार हैं या डिप्रेशन में हैं या फैमिली से परेशान, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं या किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने तो आपके लिए बहुत अच्छा किया, आपको इस जीवन, आपको ये अच्छा जीवन दिया, आपको अच्छा परिवार दिया, अच्छी परवरिश दी, अच्छी नौकरी, पैसा, सब कुछ दिया। कुछ ऐसा छूट गया जिसकी वजह से आप अब परेशान हैं। और दूसरी बात, किस्मत, किस्मत पे रोने वाले लोग जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ते। किस्मत इंसान खुद बनाता। आप चाहें तो सड़क पे बैठे रहें, घर पे बैठे रहें, तो किस्मत आपको कुछ नहीं देने वाली। अगर आप घर से निकलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ काम ढूंढेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, तो ही किस्मत भी साथ देगी। इसलिए किस्मत पे भरोसा करना छोड़ दीजिए, अपने आप पे भरोसा नहीं है।
जिनको अगर आप एक्टिवेट करें तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, अपनी डेली रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस कीजिए। बाहर, घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए। रह रहे हैं जो आपको परेशान कर रही हैं जो बातें, उन चीजों को सुनना छोड़ दीजिए, उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अब बहुत से लोग, यहां सवाल आता है कि ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। देखो, मेडिटेशन से फायदा होता है, बहुत जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन फायदा तभी होता है जब आप एक जगह पे स्टेबल हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं और ध्यान आपका है कि मेरे मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे ने आज खाना खाया कि नहीं, मेरे पोते पोतियों स्कूल गए या नहीं गए, तो वहां आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, तो मेडिटेशन क्या होगा। अब बहुत से लोग हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा चर्च जा रहे हैं, लेकिन ध्यान घर पे है कि मेरे पोते पोतियां आज स्कूल गए या नहीं। अगर मैं तुम, तो वहां फिर जब आपका ध्यान ही यहाँ है और आप किसी मंदिर मस्जिद में खड़े हैं, तो आपकी पूजा व्यर्थ है। आपका मंदिर मस्जिद में जाना, पूजा पाठ करना व्यर्थ है जब तक आप उसी पे फोकस नहीं करते। जब भी जो भी काम आप करते हैं उस टाइम सिर्फ उस चीज पे फोकस कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ध्यान सिर्फ खाने पे होना चाहिए, अगर सिर्फ उस पूजा हेलो में होना चाहिए। हेलो। अगर, सुशी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। अगर आपके आप, आवाज अप डाउन हो रहा है, आप बहुत बेसफुल बात। अगर आपकी, आप जिस भी चीज पे, जो भी काम कर रहे हैं, जो उलझी हुई, है लेकिन फिर भी जी रहे हैं, ऐसा नहीं। उठिए, जिंदगी को तलाशिए, जिंदगी में खुशियां तलाशिए, खुशियां आपके आस पास हैं। थोड़े दिन अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आप सोचेंगे कि जिंदगी और थोड़ी लंबी होनी चाहिए कि अच्छे से एंजॉय कर सकूं। कहीं कोई छोटा मोटा कोई टूर बनाइए, कहीं बाहर जाइए कुछ दिनों के लिए। भगवान को देखने के लिए देश विदेश से लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं वहां। आप भी तो उसे देखिए जरा घूम के, कि वहां ऐसा क्या है जिसे आप वहां रहते हुए भी आज तक देख ही नहीं पाए। ऐसी छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप कुछ टाइम डेली 20 मिनट सिर्फ मेडिटेशन को दीजिए। 20 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का कोई वक्त नहीं है कि सुबह उठ के 4 बजे ही करना। ऐसा कुछ नहीं, किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेडिटेशन का क्या टाइम है। मेडिटेशन कहीं भी जाति समाज का कोई लेना देना नहीं। मेडिटेशन किसी भी धर्म का इंसान, किसी भी सोसाइटी से जुड़ा हुआ इंसान कहीं भी किसी भी वक्त कर सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने आप से आपकी जान पहचान करती है कि आप कौन हैं, आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्योंकि बिना मकसद, बिना रीजन के इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। अगर आज हम सब लोग यहां जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, कोई कारण है।
मैं बोल रहा हूं, आप लोग आज मुझसे जुड़े, इसका भी कुछ भी नहीं होता। तो मेडिटेशन जो है, इसको भी एक जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो 20 मिनट कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, सिर्फ आपको चुपचाप बैठना है। मेडिटेशन किया जा सकता है जब आप घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, कहीं भी मेडिटेशन किया जा सकता है। मेडिटेशन आज आपके सामने आएंगे खुल के, जो शायद आपको अब तक पता ना जाने हो। इसलिए मेडिटेशन जो है वो भी हमारे लिए एक जरूरी है। हमें चाहिए कि हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, हम अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। सो प्लीज इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिए, तो आपकी लाइफ 100% जो है वो चेंज हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड उनसे पूछा जाए, एक सवाल कि अध्यात्म, इसका जरा आप बताइए। कि मैंने बहुत से लोगों से ये चीज पूछी, तो वो लोग बोलते हैं अध्यात्म का सही मायना, सही मीनिंग जो है वो बहुत से लोग नहीं जानते। अध्यात्म से देखो, किसी भी चीज से जुड़ते हो, कोई भी काम करते हो, तो हमारा कि हम उस चीज को जाने, हम उस चीज के बारे में जाने कि ये चीज क्या है, इस चीज का, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब जैसे मेरा नाम है सरबजीत, तो मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मेरे नाम का मतलब क्या है। मेरे लिए, मुझे ये चीज पता होना जरूरी है कि मेरे नाम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इसी तरह अध्यात्म से भी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अध्यात्म का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अध्यात्म भी 2 वर्ड्स को लेकर बना है। अध्यात्म, जैसे हम किसी चीज का अध्ययन, अध्ययन जमा आत्म, अध्ययन प्लस आत्म, यानी कि अध्ययन, आत्म मैंने मैं, यानी कि का अध्ययन करना, उसे बोलते हैं अध्यात्म। अब अपने आप का अध्ययन तो आप मेडिटेशन से ही कर सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। आपकी बॉडी से छोटे छोटे ब्लॉकेजेस खत्म होते जाएंगे, तो आपकी बीमारियां भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जो छोटी छोटी पाइयां, वो शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी। और जब वो शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी तो जिंदगी का आनंद ही अलग होगा। मेरी लाइफ भी पहले ऐसे ही थी। मुझे भी सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ थी, अपने आप को कहीं कामयाब करने की दौड़ थी। लेकिन एक वक्त, एक मोड़ ऐसा आया, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया जिसने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। ये सब ज्ञान सीखा मैंने किसी ऐसे इंसान ने, एक ऐसी पवित्र आत्मा ने मुझे ये सब चीजें सिखाई। फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ना शुरू हुआ, लोगों को बताना शुरू किया। बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई। उसमें ये नहीं कहता कि मैंने चेंज करी, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मैंने किसी की लाइफ नहीं चेंज, लाइफ उन्होंने खुद चेंज की, लेकिन मैंने सिर्फ उनको रास्ता बताया। इसी तरह मेरी लाइफ में भी मुझे किसी ने रास्ता बताया था, मैं उस रास्ते पे चला और मेरी लाइफ ज्यादा इजी हो गई। मेरी लाइफ में पहले से ज्यादा खुशियां आई। मुझे लगा कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। इन छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई, इन पे थोड़ा सा काम शुरू कीजिए। अपने आप पे काम करना आज से ही स्टार्ट कीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जिंदगी की बहुत सी बीमारियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी।
किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हुआ है आपके अंदर, वो सब शक्तियां छिपाई हुई हैं जिसको अगर आप एक्टिवेट कर लें तो आप तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा आपकी। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद क्रिएट की हैं रिश्तों में बंध के क्योंकि जब आप रिश्तों में बन जाते हैं तो फिर आप उन्हीं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं, और वहीं से आपके दुखों का कारण जो है वो सबसे बड़ा वहीं से स्टार्ट होता है। आपके दुखों का कारण ही वही, क्योंकि आप अपने आप को टाइम देना ही भूल जाते हैं, अपने जीवन को भूल जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और फिर वो लोग भी आपको भूल जाते हैं जिन लोगों के लिए आपने अपना जीवन सारा गवा दिया। फिर हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात रहती है कि हम लोगों ने मैंने अपना सारा जिंदगी इनके लिए खराब कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। जिंदगी के लास्ट टाइम में वो आपको पानी का गिलास तक नहीं देते, तो क्यों खराब कर दी पूरी जिंदगी आपने? क्योंकि हर इंसान अपनी किस्मत लेके आया, अपने लेख लेके इस दुनिया में आया। मेहनत करेगा तो कुछ पा लेगा इस दुनिया में, नहीं करेगा तो वो उसकी लाइफ। आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो फर्ज हैं, आप उन फर्जों को निभाइए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपने आप को मत भूलिए, क्योंकि जब आप अपने आप को भूल जाते हैं वहां से आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आपका स्ट्रेस, आपके रिश्तों से बाहर निकलने का सबसे डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज कीजिए। डेली ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए। 20 मिनट थोड़ा अपने घर से बाहर निकलना शुरू कीजिए, नए नए लोगों से मिलना शुरू कीजिए, नए नए दोस्त बनाइए। हो सके तो एक टूर प्लान कीजिए जिससे आपको एक नई एनर्जी मिले, नए नए लोग मिले। जब क्योंकि जब हम कहीं टूर पे जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं। ऐसी खुशी ढूंढिए जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है वो खाइए। जो आपको खेलना, आपको मूवी देखना पसंद है, आज से वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए जो आपको पसंद है। आपकी जिंदगी का लास्ट हिस्सा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अगर आप यंग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप भी ये चीज अभी से लागू कर लीजिए ताकि आगे चल के बीमारियों से बचे रहें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीजों से आप लोग बचे रहें। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं तो आपकी लाइफ तो अच्छी होती होती है, आपकी खूबसूरती, आपकी जवानी पहले से ज्यादा यंग लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि करवाते हैं पैसा देकर। लेकिन साउंड थेरेपी हम खुद भी कर लेते हैं। अगर आप डेली म्यूजिक सुनना शुरू कर दें तो यकीन मानिए जब आप म्यूजिक सुनना शुरू करेंगे, अपना जो भी आपको शुगर, जो भी प्रॉब्लम हो, उसका लेवल चेक कीजिए और आधा घंटा 20 मिनट म्यूजिक सुनिए हेडफोन लगा के, जो भी आपको पसंद हो म्यूजिक को सुनिए और उसी पे ध्यान दीजिए। 20 मिनट आधे घंटे बाद देखेंगे तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। बीपी डाउन हो जाएगा, कहीं भी ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कहीं पैसे दे के कोई थेरेपी करवाने की या दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज टाइम मिले तो ठीक, नहीं तो कल इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को करके देख लेना। फायदा ना हो तो जो जुर्माना कहेंगे मैं देने को तैयार। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो मुझे पे करते हैं और साउंड थेरेपी मुझसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ये राज कि आप लोग अपने घर में बैठे हुए ही ये काम कर सकते हैं। इसलिए अपने चारों तरफ इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप दोबारा से जैसे जवानी लौट आती है, सेम ऐसे ही होगा कि जवानी जो है एक बार फिर से लौट आएगी। थोड़ा ये चीजें एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। मैंने आपको पहले कहा कि मेरी बातें होम्योपैथिक दवाई की तरह है, असर थोड़ा देर से करती हैं। सोचता इंसान थोड़ी देर बाद है कि यार जो बंदा बात करेगा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके तो देखूं, लेकिन जो इंसान इन बातों को अपने जीवन में लागू कर लेता है, अप्लाई कर लेता है, फायदा 100% होता है।
होम्योपैथिक की दवाई सेम ऐसी होती है, उसको आप खाएंगे तो बहुत लंबे समय के बाद आपको असर दिखना शुरू होगा, लेकिन अगर असर होगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। इसीलिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये भी एक होम्योपैथिक दवाई है। हो सकता है आपको अभी अच्छी ना लगे, लेकिन एक बार सोचेगा जरूर इन चीजों पे। जो बातें मैंने आपसे की इन बातों को एक बार सोचेगा जरूर। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा टाइम ही लग रहा है, 15-20 मिनट का। इन चीजों को थोड़ा अप्लाई करके देखो। थोड़े दिन म्यूजिक सुनो, थोड़े दिन घर से बाहर निकलना शुरू करो, थोड़े दिन थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ के आपसे बातें करना शुरू करो। अपने आप की आपकी जो ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई हैं, जो सपने रह गए, उनको पूरा करने की कोशिश तो करो। जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। फिर आपको ये चीज समझ आएगी कि वाकई वो बंदा बात सही कह गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और अगर कहीं कुछ भला बुरा या ज्यादा कह गया हूं तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, जरूर देखिएगा। नमस्कार। हेलो सरबजीत सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने अपना जो टाइम जी सर। स्लॉट था इसमें अच्छे से बताया। अब मैं ऑडियंस में से किसी को अपना रिव्यू या क्वेश्चंस कोई पूछना है तो धन्यवाद। प्लीज वेलकम। यस यस मैडम, जो क्वेश्चन पूछना है एक। यस यस वेलकम। सर ये थोड़ा सा शॉर्ट में ये साउंड थेरेपी जरा बताइए ना क्या है। ये जरा लाइट जला दो बेटा। देखिए, साउंड थेरेपी जो है ये ध्वनि से इलाज किया जाता है। लोग इसमें बहुत सी चीजें, बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे तिब्बतन गोंग आते हैं, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। लेकिन साउंड आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक इफेक्ट डाला जाता है हमारी बॉडी के ऊपर साउंड का। जो लोग साउंड थेरेपी करते हैं वो लोग आपको एक एक बेड पे जैसे आप लेट गए, आपके चारों तरफ उस कमरे में, उस रूम में एक साउंड चलाते हैं। जिसको आप ध्यान से सुनते रहते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा। उस बॉडी को टच करते हैं और आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है। और जब आपकी बॉडी की वाइब्रेशन चेंज होती है तो आपकी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेवल तो मैंने जो है अपनी आंखों के सामने ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है कि शुगर लेवल मैंने चेक किया तो 400 था। अब साउंड थेरेपी शुरू की तो 20 मिनट बाद वही शुगर लेवल डाउन होकर 200 पे पहुंच जाता है। तो दोस्त देखो कितनी अच्छी बात है। अगर 20 मिनट में बिना किसी दवाई खाए ही अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात, इससे अच्छा ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं। ये चीज आप अपने घर पे कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप कुछ म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं तो कोई भी म्यूजिक जो आपको अच्छा लगे, वो किसी पिक्चर का म्यूजिक हो या कोई रिलैक्सेशन का म्यूजिक हो या कोई भजन हो, कोई साउंड हो, किसी भी तरीके का, उस म्यूजिक को अपने कानों में हेडफोन लगा के बैठ जाइए आराम से। उस म्यूजिक को ध्यान से सुनते रहिए, अपना फोकस सिर्फ उस म्यूजिक पे रखिए और 20 आधे घंटे बाद देखेंगे तो आप खुद ही अपनी बॉडी में एक अलग सा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई है। अगर आपको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आप तंदुरुस्त हैं, तब भी अगर आप ये थेरेपी डेली अपने घर में डेली ऐसे बहुत रिलैक्स हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोते टाइम जो है रिलैक्सेशन म्यूजिक कानों में लगा के और सो जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो यही तो है, क्योंकि बॉडी की वाइब्रेशन चेंज होते हैं और जब बॉडी रिलैक्स होती है पूरी तरह से तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। वो सेम चीज यहां, कोई भी म्यूजिक आपको पसंद हो वही म्यूजिक आप चला सकते हैं और
इस चीज को अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी में, इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए, रिजल्ट बहुत पावरफुल मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शुगर लेवल जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है, वो सिर्फ इस चीज से, सिर्फ साउंड थेरेपी से। और कोई सवाल? थैंक यू कोई और सवाल सर वेरी कोई मच। पूछना चाहता हो? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? धन्यवाद जी। टॉपिक रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। साउंड थेरेपी से सर क्रोनिक डिजीज जो होते हैं इस पर भी वर्क करता है क्या? बिल्कुल, साउंड थेरेपी जो है हर बीमारी पर जो है ये वर्क करती है। यहाँ यूरोप में जो है ये साउंड थेरेपी, जो लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो साउंड थेरेपी करवाना बहुत अच्छा समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए कि कम क्यों है, क्योंकि ये लोग सुबह जब उठते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ हम लोग जब काम पे जाते हैं तो हम लोग सुबह 5 या 6 बजे घर से सब लोग निकलना शुरू कर देते हैं। तो घर से निकलते ही हेडफोन अपने कानों में ये लोग लगा लेते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे हैं या गाड़ी में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं तो एक म्यूजिक सुनते रहते हैं। ये चीज साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि जितना ये लोग म्यूजिक सुनते हैं उस म्यूजिक की ही वजह है कि इन लोगों को बीमारियां बहुत कम है, ये लोग बीमार बहुत कम होते हैं। यही वजह है कि ये लोग म्यूजिक बहुत सुनते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। और ये चीज तो साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि ये लोग हमारे से ज्यादा स्वस्थ एशियन कंट्रीज की बजाय ये लोग स्वस्थ क्यों नहीं ज्यादा, क्योंकि इसका कारण ही यहाँ है, यही है। मैं पहले पेरिस में रहता था, आज से करीबन 10 साल पहले। तो वहां पर उस टाइम एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उसमें उन्होंने बताया था कि उस टाइम ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, ये 2000 से पहले की बात है। तो उस टाइम पर तो उसमें देखा था कि उन्होंने ये बताया था कि फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं। सुबह उठते ही वो म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं। ये वजह है उनके सबसे ज्यादा स्वस्थ होने की। हो गई ना, उम्र आपके खान पान आपके तरीके से बढ़ती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी उम्र 100 साल है। अब यहाँ लोगों की उम्र 100 प्लस है, तकरीबन ज्यादातर लोग आपको 100 प्लस मिलेंगे देखने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि कोई डिप्रेशन नहीं लेते, कोई स्ट्रेस नहीं लेते, अच्छे से जिंदगी को जीते हैं। जो होना है इनको ये है कि जो होना है वो हो ही जाना है, हंसने या रोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, जिस टाइम जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो बस। जिंदगी अगर भगवान ने दिया तो इसको अच्छे से इंजॉय करो, इसका एक एक पल इंजॉय करो, तो जिंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी उम्र आपकी बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना सबसे है? बड़ी बात तो यही है कि हम लोगों को कोई बीमारी ना हो, सबसे यही होती है हर इंसान के लिए। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो यस यस, मैंने तो एक चीज ऑब्जर्व करी है कि मेडिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। मतलब उससे अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं। आपको पूरा रिलैक्स एक्चुअल करती है। जी जी, मेडिटेशन है, बिल्कुल तो बिल्कुल सही बल्कि बात है आपकी।
जी जी जी, बहुत अच्छी बात है मेडिटेशन। तो ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन लेकिन बहुत से लोग हैं वो कुछ दिन मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाता है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता ना। मेडिटेशन तो एक बहुत क्योंकि लंबा प्रोसेस है। मेडिटेशन तो आपको डेली करना है, नहीं, उसमें आपको कुछ ढूंढना नहीं है। बिल्कुल। मगर म्यूजिक में क्या है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव कि आप कौन सी म्यूजिक आप सुन रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक के अपने अपने इफेक्ट्स है ना। बहुत आपने सैड सॉन्ग सुनने कर शुरू कर दिए तो आप पे डिप्रेशन का जी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो म्यूजिक का भी सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी म्यूजिक सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। देखिए, अपने लिए सबसे ज्यादा जो चीज है साउंड थेरेपी में, वो ज्यादातर रिलैक्सेशन म्यूजिक जो होते हैं वो यूज किए जी जाते हैं। जैसे हम जी लोग थेरेपी यूज करवाते हैं तो हम लोग कोई पिक्चर्स के या ऐसे सॉन्ग्स नहीं लगाते उसमें। हम लोग नहीं सिर्फ उसमें रिलैक्सेशन करते हैं। हम लोग सिर्फ रिलैक्सेशन यूज करते हैं। वो किसी भी इंसान को अगर आप सुनाओगे तो उसको उसकी बॉडी रिलैक्स ही होगी। उसमें वो करेक्ट। उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हर इंसान की जैसे अपनी अपनी फितरत है। कुछ लोग सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस हाँ बीच में जी फिर मैं उन लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई किसी पिक्चर का म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो आप उसको भी सुनिए, क्योंकि वो चीज वो आपको पॉजिटिव कर रहा है ना, वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। तो आप उसको सुनिए तो वो भी यही काम करेगा सेम। हेलो। हाँ रमेश भाई, बोलो। हेलो सर। ये लगता जी है सॉरी इसमें जी हिंदी में जी हमने जी हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ। ये जी जी है कि बोलिए। ये जो म्यूजिक के बारे में जी जी हिंदी में मुझे बोलिए। लगता है हाँ हिंदी में, अरे जी सॉरी, म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट इज मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी यही चीज बता के हटाऊं कि हम लोग जब साउंड थेरेपी करते हैं तो उसमें हम रिलैक्सेशन म्यूजिक यूज करते हैं। वो चाहे हम किसी कंप्यूटर से चलाएं या उस म्यूजिक को हम खुद क्रिएट करें। तो उसमें सिर्फ हम लोग एक साउंड क्रिएट करते हैं। हम लोग उसमें हाँ एक हाँ, बड़े से बाउल आते हैं, सिंगिंग बाउल, आपने सुना होगा नाम। करेक्ट करेक्ट सिंगिंग करेक्ट। बाउल, एक बड़ा सा सिंगिंग बाउल ले लीजिए, उसमें एक इंसान को खड़ा करके उस पे चोट करेंगे तो उसमें एक वाइब्रेशन, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। उस हाँ ध्वनि, वो ध्वनि आपकी पूरी बॉडी में जाएगी, हाँ, दैट ध्वनि इज ओम जिससे ओम आपकी टाइप बॉडी की ध्वनि। वाइब्रेशन चेंज हाँ, होगी। ओम ओम टाइप ध्वनि आता है उसमें, राइट? जी 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 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। थैंक यू, वी एंजॉयड योर थिंग्स सर, थैंक यू। देखिए जो यस जो जो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, बताएं। और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना। जी मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं तो सिर्फ इस चीज को लेके जो मैंने सॉन्ग्स की बात की थी ना बीच में, वो सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि कुछ लोगों को सॉन्ग पसंद होते हैं। वो सिर्फ उन हम्म। लोगों के लिए जो लोग सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। अदरवाइज आप कोई रिलैक्सेशन म्यूजिक लगा सकते हैं। रिलैक्सेशन म्यूजिक लगाइए और सुनिए, सोते टाइम लगा के सो जाइए। सो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। सुबह उठते हैं उस टाइम लगाइए। अगर आपको कोई ओम की ध्वनि कैसा पसंद है तो उस तरीके का कोई म्यूजिक लगाइए। ओम, ओम भी तो एक म्यूजिक है अगर देखा जाए तो, एक बिल्कुल। ध्वनि है ना। जी जी। रिलैक्सेशन म्यूजिक में आपका कोई सजेशन है ऐसे ध्वनि? देखिए रिलैक्सेशन म्यूजिक में बहुत से म्यूजिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत से म्यूजिक मिल जाएंगे जिसमें आपको जिसमें आपको फ्लूट्स के मिल जाएंगे या बैम्बो के मिल जाएंगे या पानी की आवाजें होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं आप किसी नदी के किनारे बैठे तो आपको वो आवाज बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो इस यस तरीके से यस। हर तरह के इफेक्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जैसे आप चाहें। हवा करेक्ट की करेक्ट। आवाज, झरनों की आवाज, पानी की आवाज, हम्म। चिड़ियों की बर्ड्स की आवाज आवाज, है। जी हाँ, ये सभी चिड़ियों की जो आवाज। हाँ जी जी, ये सभी चीजें हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हैं, ये सभी चीजें। तो इस तरीके के साउंड्स आप देखिए, जो आपको अच्छा लगे वही साउंड आप सुन के देखिए, क्या फर्क पड़ता है आपको उससे।
जब आप सुनेंगे तो आप तब आपको पता चलेगा कि वाकई कुछ कुछ थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, कुछ अच्छा महसूस हुआ। और यही चीज आपकी जितनी भी आपकी जीवन में इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन डेली इसको यूज कीजिए। जी, और कोई सवाल? थैंक यू। मेरे ख्याल से अब सर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो सर ठीक है। बहुत अच्छे से आपने विषय के बारे में हमें जानकारी दी, जीवन की वास्तविकता के बारे में बताए। कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स को अपना के हम डेली लाइफ में खुशियों के दरवाजे को कैसे खोल सकते हैं, आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ हमें बताया, मेडिटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बताया, और कैसे हम अपने लिए टाइम स्पेंड करके अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करके हम सच में छोटी छोटी टूल्स के माध्यम से हम इनर जर्नी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया। तो हमारी लॉज की ओर से, सभी उपस्थित सदस्यों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और नेक्स्ट सैटरडे 3 आप सितंबर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये कार्यक्रम को यहाँ पे हम विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। जी, थैंक यू। थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच।